मंथन लगातार जारी है। एआईसीसी मुख्यालय पर थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है कि समीक्षा बैठक होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में यह बैठक जो है ये थोड़ी सी देर में ही बस होगी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी की मौजूदगी में ये जो बैठक होने जा रही है ये बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि राजस्थान में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस अब जो है मंथन करने जा रही है। कार्यवाहक सीएम अशोक गहलोत और इसके साथ सचिन पायलट इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रभारी रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा भी बैठक में मौजूद रहेंगे। सीपी जोशी, गौरव जो है वो भी मौजूद रहेंगे और इसके साथ कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो भी मौजूद रहेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लखवीर लाइव जुड़ चुके हैं दिल्ली से। लखवीर, बैठक कितनी देर में शुरू होगी और क्या कुछ अपडेट इसको लेके? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर के बाद ये बैठक एआईसीसी मुख्यालय में शुरू होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय में पहुंच गए हैं। वहीं राजस्थान से सह प्रभारी अमृता धवन इस बैठक में शरीक होने आ गई हैं। कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा, सचिन पायलट, सीपी जोशी सरीखे तमाम नेता एआईसीसी मुख्यालय में होंगे। आज का ये जो मंथन है पल्लवी, काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो हार हुई है राजस्थान में उनके कारणों की समीक्षा की जाएगी कि आखिरकार तमाम तरीके की योजनाएं बेहतर बताने के बावजूद, तमाम गारंटियां सामने रखने के बावजूद हार का कारण क्या रहा। तो उन तमाम पहलुओं पर चर्चा की जाएगी कि क्या प्रचार प्रसार में कोई कमी रही या फिर कांग्रेस पार्टी के कुनबे में मनमुटाव ज्यादा रहा, भीतरघात हो गया, या फिर जनता ने विश्वास नहीं जताया कांग्रेस पर, इस वजह से यह हार हुई है। क्योंकि राजस्थान में रिवाज रहा है हर 5 साल में सरकार परिवर्तित होती है। ऐसे में उन तमाम कारणों पर समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा समीक्षा के लिए रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगे, जिसमें साफ तौर पर कारणों की बारे में उल्लेख होगा कि आखिरकार किन वजहों से हार राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की हुई है। पल्लवी, तो दिल्ली के लिए सभी लोग पहुंच चुके हैं, मतलब जो जयपुर से जितने भी नेता आने थे वो पहुंच चुके हैं। और इसके साथ साथ ये भी बताइए गया कि अशोक गहलोत, सचिन पायलट, डोटासरा के अलावा और कौन कौन दिग्गज जो है बैठक में शामिल होने वाला है? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा दिल्ली में ही हैं और इस बैठक के लिए सीपी जोशी, स्क्रीनिंग कमेटी के तमाम सदस्य, प्रभारी और सह प्रभारी भी मौजूद रहेंगे और तमाम लोग दिल्ली पहुंच भी गए हैं जो भी इस बैठक के अपेक्षित हैं। जी। तमाम जो प्रदेश के नेता हैं उनसे आलाकमान ये जानने का प्रयास करेगा कि जब हमने ये कहा कि राइट टू हेल्थ राजस्थान में दिया गया और चिरंजीवी बीमा राजस्थान में है, जिसका कि पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर में दमक है, देश भर में चर्चा है, और तमाम तरीके की बेहतरीन योजनाएं देने के बावजूद, महिलाओं को आकर्षित करने के बावजूद, युवाओं को आकर्षित करने के बावजूद आखिरकार कमी क्या रह गई और भारतीय जनता पार्टी सरकार में क्यों आ गई? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर कहा कि राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था है, राजस्थान में जीरो टॉलरेंस की नीति लागू नहीं है, राजस्थान में महिला अत्याचार काफी है, युवाओं और बेरोजगारों के हालात खराब हैं, क्योंकि पेपर लीक कई मर्तबा हुए, 2 दर्जन से ज्यादा बार पेपर लीक हुए, बावजूद उसके जू नहीं रहेंगी सूबे की गहलोत सरकार पर। इसलिए कहीं ना कहीं तमाम तबके आहत थे और इसीलिए बीजेपी की सरकार आ गई। इस प्रकार के दावे भारतीय जनता पार्टी के कुनबे की ओर से किए जा रहे थे, लेकिन साफ तौर पर कांग्रेस का कहना था कि हमने बेहतरीन गवर्नेंस दी है और सत्ता में हम रिपीट होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान जानना चाहेगा कि जिस प्रकार 5 साल में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के खेमे के बीच जो अदावत रही और मनमुटाव की जो स्थिति थी, क्या वो सबसे बड़ा कारण रहा और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई? क्योंकि कांग्रेस आलाकमान को भी इस बार उम्मीद थी कि राजस्थान में रिवाज बदलेगा और राज बरकरार रहेगा, लेकिन ऐसा फिलहाल होता हुआ कांग्रेस आलाकमान को दिखा नहीं और भारतीय जनता पार्टी 115 सीटों के साथ सत्ता में आ गई है और अब सरकार बना ली गई है। ये देखिए, तमाम लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। वीरेंद्र सिंह आए हैं, वीरेंद्र सिंह राठौड़ है, सह प्रभारी हैं राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के, मारवाड़ रीजन की जिम्मेदारी इनके पास थी। इनसे भी तमाम तरीके के पहलुओं पर चर्चा की जाएगी, जानकारी इनसे हासिल की जाएगी कि इनका परफॉर्मेंस कैसा था। हरीश चौधरी पहुंचे हैं, हरीश चौधरी बायतू से कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े, जीतकर आए हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। तो हरीश चौधरी भी इस बैठक में शरीक होने के लिए इस वक्त पहुंचे हैं। हरीश चौधरी पर भी काफी दारोमदार था, क्योंकि एआईसीसी में धमक तो रखते ही, एआईसीसी के बड़े नेता होने के साथ साथ मारवाड़ रीजन में काफी बड़ी उनकी पकड़ है, बड़े जाट नेता के रूप में जाने जाते हैं और अगले नेता प्रतिपक्ष के रूप में इनका नाम चर्चाओं में भी है कि
हरीश चौधरी अगले नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं। तो क्या इस पर बैठक में मंथन होगा? लखवीर, जरा विस्तार से बताइएगा, सिर्फ हार पर ही मंथन होगा, बातचीत की जाएगी, या फिर नेता प्रतिपक्ष के चेहरे पर भी? क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं सभी पहुंच रहे हैं और महेंद्रजीत सिंह, हाँ जी, महेंद्रजीत सिंह मालविया भी इस बैठक में शरीक होने के लिए फिलहाल पहुंच गए हैं। देखिए, हार के कारणों पर तो समीक्षा होगी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष कौन हो, प्रदेश संगठन में क्या बदलाव किए जाएं, ये तमाम पहलू हैं जिन पर चर्चा संभव है निश्चित ही, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है और उसके मद्देनजर तमाम पहलू पर चर्चा की जाएगी। हार के कारणों की समीक्षा तो देखिए संभव है, इसी के बाबत ये बैठक बुलाई गई है, तो हार के कारणों पर समीक्षा की जाएगी, कमियां खामियों पर समीक्षा की जाएगी, चर्चा की जाएगी, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव अब सिर पर है। अब ज्यादा समय बचा नहीं है कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव होगा और उससे पहले तमाम तरीके के पहलुओं पर चर्चा की जाएगी कि आखिरकार नेता प्रतिपक्ष किसको बनाया जाए, क्योंकि जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, चाहे वो बिगड़ती कानून व्यवस्था हो, महिला अत्याचार हो, पेपर लीक हो, ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगले 5 साल में इन तमाम पहलुओं पर कोई कमी छोड़ती है, कोई खामियां रहती हैं, तो सदन से लेकर सड़क तक बीजेपी की सरकार को किस प्रकार से प्रभावी रूप से घेरा जाए, ये कांग्रेस की रणनीति होगी। और इसलिए नेता प्रतिपक्ष किसी योग्य और सशक्त व्यक्ति को बनाया जाएगा जो कि संसदीय कार्यप्रणाली को बखूबी समझे। ऐसे में कौन नेता प्रतिपक्ष हो, क्या प्रदेश संगठन में बदलाव किए जाएंगे, क्या गोविंद डोटासरा की जगह किसी अन्य नेता को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाएगा, ये तमाम पहलू भी हैं जिन देखने पर वाली भी बात होगी, क्योंकि मंथन जो है वो बैठक में तमाम पहलुओं पर किया जाएगा। तो कांग्रेस का हार पर मंथन जो है वो होना है, और अशोक गहलोत की बड़ी बातें भी हम आपको बता रहे हैं। जनता बीजेपी को जवाब देगी। जब वो दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने इस तरीके की बातें कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी सीएम का चेहरा नहीं तय कर पा रही है और लोकतंत्र की हत्या बीजेपी ने की है। 6 दिन बाद भी बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा मिला ही नहीं है। चुनाव लोकल मुद्दों में लड़ा जाए, ये हमने मांग करी थी। जो 5 साल परफॉर्मेंस हमारी थी उसमें कोई कमियां बताते, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या उनके 5-7 मुख्यमंत्री आ रहे थे, जो कुछ भी लोग आए थे, किसी ने भी उसके ऊपर चर्चा नहीं करी। ये इस बात का दुख है। डेमोक्रेसी के अंदर चुनाव हो रहा है विधानसभा का, विधानसभा के अंदर 5 साल में हमने काम कितने किए हैं, नहीं किए हैं, कमी रखी है, खामी रखी है, उस पर चर्चा नहीं हुई। वो कन्हैयालाल और झूठ बोलते रहे। वो 5 लाख दिए, 50 लाख उसको मिले थे, पब्लिक में जेल में भर दिया, उसको बहुत कम पैसा मिला। इतनी बड़ी घटना हुई। ये कोई नहीं कहता एनआईए ने केस ले लिया उसी रात को, एनआईए ने अभी तक उसकी जांच पूरी उन्होंने नहीं करी है। हमारे पास केस होता तो अभी तक तो हो सकता है सजा डिक्लेयर हो जाती, कुछ नहीं किया इन्होंने। पर इशू क्या बनाए, नेशनल इशू बना दिए और तनाव में भड़काने वाले भाषण दिए, ध्रुवीकरण कर दिया चुनाव का, और ध्रुवीकरण कर दिया चुनाव का, राष्ट्रीयता और ध्रुवीकरण हिंदू मुस्लिम। देखिए, राजस्थान की जनता ने जो जनादेश दिया है उसको तो हम आदर से स्वीकार करते हैं। हमने अच्छी मेहनत की, योजनाएं हमारी अच्छी थी, चुनाव अच्छा लड़ा, लेकिन परिणाम जो सकारात्मक नहीं रहा। तो हम सब मंथन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तमाम जितने कैंडिडेट थे, हमारे संगठन के लोग थे, उनसे सबसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा करने के बाद में आज पार्टी आला कमान ने मीटिंग बुलाई है, तो उसके अंदर हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम में क्या कमियां रही जिसकी वजह से हम सरकार में पुनः नहीं लौट पाए, और उसके बाद में उन चर्चाओं के आधार के ऊपर पार्टी नेतृत्व जो आगे दिशा निर्देश देगा उसमें मजबूती के साथ में हम लोकसभा चुनाव में जाएंगे। और लोकसभा चुनाव में सर, राजस्थान में लगभग कहा जाता है कि रिवाज नहीं बदलता। आप लोगों ने दावा भी किया था। आप लोग क्या कारण मानते हैं कि आखिरकार कांग्रेस? देखिए, कारण एक नहीं होता है, कई कारण हो जाते हैं, लेकिन हमने चुनाव अच्छा लड़ा और पार्टी की जो और नए सीएम के ऐलान का काउंटडाउन